हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार साहब फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिकों को चालू किया और सब इस बायोलॉजी के पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर यानी जीव जगत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जीव जगत के लिए और आज ये हमारा तीसरा क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब समझना है कि जैव विविधता होता क्या है। क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। जैव यानी लिविंग बींग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, विविधता यानी अलग अलग टाइप की डिफ्रेंशिएट, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा पृथ्वी है ये एक प्रकार का घर के तरह है और इस घर में विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के जीव का निवास स्थल है। यानी सिंपली अगर देखा जाए तो या तो उसके रंग के आधार पे, या तो उसके आकार के आधार पे, या उसके रहने के कारण जो विशेषताएं अलग अलग रूप में जीवों में पाई गई है, वैसे ही टर्म्स को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जैव विविधता का तात्पर्य हो गया कि अलग अलग प्रजाति या अलग अलग जीव एक साथ मिलकर एक ही भूस्थल, एक ही जैव मंडल में निवास करेंगे तो इसे हम लोग जैव विविधता कहेंगे। आइए परिभाषा की तरफ से हम लोग समझते हैं जैव विविधता होती क्या है। तो जीव विभिन्न विभिन्न आकार व संरचना, यहाँ गौर कीजिएगा क्या है, आकार जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे शेप, और संरचना जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर। यानी जीव विभिन्न विभिन्न आकार व संरचना के होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय तो कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का तात्पर्य हो गया यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय का तात्पर्य हो गया मल्टीसेलुलर। यानी यूनिसेलुलर कहने का तात्पर्य ये है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स, यानी सिंपल में हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के ही बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया इत्यादि। और दूसरा देखेंगे बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर, यानी दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मोर देन 2 सेल्स आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखेंगे टर्म्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का तात्पर्य हो गया कि यानी वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो मानव जगत उसका बेस्ट उदाहरण है बहुकोशिकीय का, और जितने भी जीव जो हम लोगों को खुली आंखों से दिखते हैं वो बहुकोशिकीय के उदाहरण है। तो यानी सिंपली हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि जैव विविधता में अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार व संरचना के जीव पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। जीवों में इस तरह की जो संरचना एक साथ मिलकर, यानी ये जीव एक साथ मिलकर अपने आप प्रकृति में सर्वाइव करते हैं, प्रकृति में निवास करते हैं। तो इस तरह से जीवों की विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। का बेस्ट उदाहरण है अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी जैव विविधता का एक स्वरूप है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नामकरण, जिसे हम लोग सिंपली भाषा में नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो नामकरण का तात्पर्य ही है नाम का करण करना, यानी नामांकन करना। अब किसी भी जीव का नामकरण साधारण तौर पर लोकल नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अलग अलग कंट्रियों में उस नाम से दुविधा ना हो पाए, इसलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक नामकरण किया है प्रत्येक जीव का। यानी प्रत्येक जीव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम देने की प्रक्रिया को ही नामकरण कहते हैं। अब आइए हम परिभाषा में देखते हैं कि नामकरण है क्या। सिंपली एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं। अब यहाँ कॉमन सा बात है कि एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं। स्थानीय नाम कहने का मतलब है कि लोकल नाम। अगर आप देखेंगे तो गुजरात में किसी जीव को अन्य नामों से जानते हैं, बिहार में उसी जीव को दूसरे नामों से जानेंगे, अन्य अन्य प्रदेश में किसी भी जीव का अन्य अन्य नाम है। साथ ही साथ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानना कठिन होता है। अगर आप देखिएगा कि कभी ग्लोबल मीटिंग होगा, अलग अलग कंट्री के लोग या वैज्ञानिक आपस में जब बैठेंगे और अपने अपने तरीका या अपने अपने अनुसार के साथ किसी भी जीव की चर्चा करेंगे तो सब अपने अपने तरीक़ा से समझ पाना सबको मुश्किल है। तो उस जगह क्या करेंगे, यानी किसी जीव का एक प्रॉपर नाम है तो हम आसानी से सभी वैज्ञानिक या सभी लोग मिलकर इस बातों को समझ सकते हैं कि हाँ एक प्रॉपर जीवों की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ बताया गया इसीलिए जीवों को एक नामकरण किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, और इस नाम को मानक नाम के नाम से भी जाने जाते हैं जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया किसी भी जीव का एक प्रॉपर नाम जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी नाम से जाना जाए उसे नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसा कि नामकरण में हम लोग देख चुके हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिया गया किसी भी जीव का एक विशिष्ट नाम, उसे ही हम लोग नामकरण कहेंगे।
अब यहाँ टर्म्स है कि वैज्ञानिक अपने सुविधा के अनुसार या किसी जीव को सरलता से जानने के अनुसार उसका एक नामकरण दिया है, और ये जो नामकरण जिस संस्थाओं के द्वारा होता है वह संस्थाओं को ICBN और ICZN के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनसे जुड़े बातों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि ICBN कहने का तात्पर्य हो गया कि वैसे पेड़ पौधे जिनका अभी तक नामकरण नहीं हो पाया है या जिनका नामकरण हुआ भी है तो इसी संस्था के द्वारा हुआ है, जिसे हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा, जितना भी धरती में पेड़ पौधा है या उससे जुड़े पौधों के से संबंधित वैज्ञानिक नामकरण जब भी किया जाता है वो किसके माध्यम के द्वारा किया जाएगा? ICBN के द्वारा, जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जितने भी जीव पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का नामकरण करते हैं या फिर नामकरण हो चुका है, वो किसके द्वारा हुआ है? वो ICZN के द्वारा हुआ है, जिसे हम लोग सिंपली कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये याद रखिएगा, ये NCERT में भी दिया हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICBN और ICZN का पूरा नाम बताइए। तो अगर ICBN रहेगा तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहेंगे, और ICZN रहेगा तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। धन्यवाद।